यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वादीगण का यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादी गण के दिनांक 17/2/2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो बतौर दीवानी मूल वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका इस निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। विराम पैराचेंज। वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम कजनाऊ के मूल निवासी हैं तथा ग्राम कजनाऊ में आबादी क्षेत्र खसरा नंबर 52 में वादीगण व प्रतिवादीगण का भूखंड आया हुआ है। ग्राम पंचायत कजनाऊ में 30% लोगों के ही पट्टे दे रखे हैं। अन्य संपूर्ण आबादी क्षेत्र पुश्तैनी कब्जे के आधार पर ही आबाद है। विराम। वादीगण का पैतृक कब्जाशुदा भूखंड ग्राम कजनाऊ के आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जिसमें पूर्व में वादीगण के पिता रूप सिंह का कब्जा था व रूप सिंह के देहांत के पश्चात वादीगण ने अपने खूंटे रोपकर कब्जा किया हुआ है। उक्त भूखंड का माप पूर्व से पश्चिम में 126 फीट व उत्तर दक्षिण 100 फीट समानांतर आया हुआ है। विराम। उक्त भूखंड के उत्तर में ग्राम कजनाऊ से हनुमान जी के मंदिर जाने का रास्ता, दक्षिण में आबादी भूमि व कैलाश सिंह का प्लॉट, पूर्व में प्रतिवादीगण का कब्जाशुदा प्लॉट व पश्चिम में आबादी भूमि है। विराम। उक्त पड़ोस के मध्य वादीगण का पुश्तैनी कब्जाशुदा भूखंड है तथा उक्त भूखंड में वादीगण ने अपना रहवासीय मकान बनाने के लिए 4 ट्रॉली पत्थर व छापरे आदि डाल रखे हैं व वादीगण के अपने कब्जाशुदा भूखंड के चारों ओर तारबंदी आदि भी की हुई है। विराम। उक्त पड़ोस के नाप के भूखंड को वाद पत्र के आगामी पदों में वादग्रस्त भूखंड के नाम से संबोधित किया जावेगा। विराम पैराचेंज। वादीगण के उक्त कब्जाशुदा भूखंड हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र बाबत वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत कजनाऊ में आवेदन किया गया, तो ग्राम पंचायत कजनाऊ की ओर से स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 15/4/2019 को ग्राम पंचायत की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। वह प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 15/4/2019 को स्वामित्व प्रमाण पत्र वादीगण के पक्ष में जारी किया गया। विराम। उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र में ग्राम कजनाऊ के तात्कालिक सरपंच व पदेन सचिव के भी हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया। विराम। उक्त वादीगण के कब्जाशुदा वादग्रस्त भूखंड में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से प्रतिवादीगण ने दिनांक 25/2/2018 को कब्जाशुदा प्लॉट में रोपे गए खूंटे जबरन उखाड़कर ले जाने की कोशिश की, तो वादीगण की ओर से उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने बाबत दी, लेकिन थानाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो वादी ने गांव के मुखियानों को इकट्ठा कर प्रतिवादीगण को समझाइश करवाई। तब गांव के मुखियानों के समक्ष प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारी गलती हो गई,
हमारे द्वारा जो खूंटे उखाड़े गए हैं, वह खूंटे वादीगण को वापिस रुकवा देंगे। विराम। उक्त समय में प्रतिवादीगण मान गए तथा वादीगण के कब्जाशुदा प्लॉट में रोपे गए खूंटे वापिस रुकवा दिए। तत्पश्चात दिनांक 20/4/2019 को प्रतिवादीगण पुनः वादीगण के कब्जाशुदा भूखंड में अनधिकृत रूप से कब्जा करने की नीयत से आए व वादीगण के द्वारा रोपे गए खूंटे उखाड़कर चोरी कर ले गए तथा वादीगण के कब्जाशुदा भूखंड में कब्जा करने हेतु आमादा हुए तथा वादीगण के साथ भयंकर मारपीट की व प्राणघातक हमला किया व वादीगण को यह धमकी दी। विराम। इस प्रकार से वादीगण के साथ भयंकर मारपीट करने व मारपीट वादीगण के कब्जाशुदा प्लॉट में जबरन कब्जा करने की नीयत से उक्त घटना कारित की, तो वादीगण की ओर से पुलिस थाना लोहावट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 447, 323, 379 भारतीय दंड संहिता 1860 में दर्ज करवाई गई, जो जैर अनुसंधान है। विराम पैरासेज। यदि उपरोक्त दी गई धमकी के अनुसार प्रतिवादीगण कानून को ताक में रखकर वादीगण के स्वामित्व व कब्जाशुदा भूखंड में जबरन कब्जा करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपुण्य क्षति वादीगण को होगी, जिसकी पूर्ति रुपयों पैसों में नहीं की जा सकती है। विराम। स्टॉप।